एक बार कैमरा बीच में नहीं खोलेगा। सदैव आत्म आनंद में तृप्त रहो। जब आप लोग किसी को भी पत्र लिखते हो या कोई आपको लिखता है, आजकल के ज़माने में तो लिखा ही नहीं जाता, जानते नहीं लोग पत्र लिखना, लेकिन पहले ज़माने में पत्र लिखते थे तो उसमें जिसको लिखते थे उसके हिसाब से आगे लिखते थे। ये अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो सदैव खुश रहो, कुछ इस तरह से लिखा जाता था। या और आप में से बड़े को लिख रहे हैं तो आप अलग तरह से लिखते हैं। गुरु जो हमें पत्र लिखते हैं तो उसमें वो हमको, अगर हमारा शुरू में मान लो नाम लिखा भी, तो उसके बाद वो हमको एक आशीर्वाद देने के लिए कोई वचन लिखते हैं कि सदैव आत्म आनंद में तृप्त रहो। खुश रहो तो सारा संसार बोलेगा आपको, लेकिन एक है तृप्त रहना। वो तृप्ति हमको सत्संग से ही आती है, आत्मिक निश्चय करने से ही आती है। तभी वो बोलते हैं कि सदैव आत्म आनंद में तृप्त रहो और तुम श्रद्धा विश्वास रखकर इसी कार्य में लगे हो तो परमात्मा भी तुम्हारी पूरी सहायता कर रहा है। अगर आप ज्ञान के कार्य में लगे हो, गुरु तो एक एक को ये ज्ञान का कार्य सौंपता है। जो जहाँ है उसको जितना आता है, सत्संग उसको जितना आता है उतना वो सुनाए, जितना उसने अपने जीवन में उतार लिया उतना वो बताए, वो निश्चय उतना करे और दूसरे को भी उतना निश्चय कराए। तो हमेशा ज्ञान के कार्य में लगे रहो, और अगर आप श्रद्धा विश्वास रख के ज्ञान के कार्य में लगोगे तो आप देखोगे आपको परमात्मा मदद करता है। हम ज्ञान के कार्य में अगर नहीं लगते, हम अपने अंदर हर समय माया का कार्य, माया का लाभ हानि वो अपने माइंड में रखते हैं, तो फिर भगवान मददगार नहीं होते। तो ठीक है, जैसी इसकी प्रारब्ध है वैसे ही होगा। लेकिन अगर आप ज्ञान के कार्य में लगते हो तो सबके संकल्प, गुरु का संकल्प, साध संगत का संकल्प, सारी प्रकृति का संकल्प और स्वयं निराकार का संकल्प आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर आप ज्ञान में रहते हो तो देखो सारी परिस्थितियाँ भी आपकी ठीक हो जाती हैं, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि आपके अंदर में तृप्ति आ जाती है। अपने मन को आप तृप्त कर सकते हो। बिना ज्ञान के कोई तृप्त नहीं हो सकता, कितना भी मिलेगा उतना उसको और कम लगेगा। एक विश्वासी से लाखों विश्वासी बनते हैं। एक प्रेम करता है तो 10 गुना प्रेम उसको सभी से मिलता है। जैसे भी बात बोली कि सत्संग में आए तो सबका बहुत प्रेम मिला, तो आप हंसते मुस्कुराते पहुँचे, आपके दिल में प्रेम था, तो आप देखोगे आपको चारों तरफ से प्रेम मिलता है। और उनके सबके प्रेम को आप अगर महसूस कर लेते हो, अगर आप देखते हो कि सब मुझे प्रेम कर रहे हैं, तो आप भी तो प्रेम करना सीख जाते हो। सबके प्रेम को देख के आपके अंदर में आ जाता है कि कैसे संसार में दूसरे का प्रेम दूसरे को प्रभावित करता है और उसको परिवर्तित भी कर देता है। हम तेरे प्रेम में अपने को बदल पाएंगे। जब आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम जग जाता है, गुरु का प्रेम जग जाता है, तो आप देखो आप अपने को चेंज कर देते हो। और प्रेम के बिना तो सब सूना है, जैसे पानी के बिना सब सूना, ऐसे प्रेम के बिना भी सब सूना। और बिना प्रेम के ज्ञान लगता भी नहीं है। जब आपके अंदर प्रेम भरपूर हो जाता है तब आपको ज्ञान भी पक्का होता है, ज्ञान भी महसूस होता है। और अगर प्रेम की कमी है तो आपको ज्ञान भी नहीं अच्छा लगेगा। नीरस होके आप रहोगे, शुष्क हो जाओगे, आपको लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं है, संसार में कुछ अच्छा नहीं है। और जहाँ आपके अंदर प्रेम है तो आपको हर जगह अच्छा अच्छा दिखेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बोली गई, इसीलिए कि आपको अंदर में अगर भरपूरता है, अंदर में तृप्ति है, तो आपको बाहर भी प्रकृति बहुत अच्छी लगेगी। वरना आप बोलोगे इसमें क्या खास बात है, इसमें कौन सी नई बात है, ये क्या खास बात है, तो अंदर से अच्छा ही नहीं लगेगा। तो अपने अंदर मन को पहले तृप्त करो, अपने मन में प्रेम भरो सर्व के लिए। तो प्यार बहने लगा हर किसी के लिए, ऐसा प्रेम हर किसी के लिए बहने लगे, आपके अंदर इतना भर जाए कि आप जिस पे दृष्टि डालो उसको अपना आप जानो या उसको परमात्मा का रूप जानो।
और उसके प्रति आपके अंदर में प्रेम की भावना हो जाए, तो आप ज्ञानवान हैं। विश्वास रखते हो ज्ञान के वचनों में, तो उस विश्वास से आपके साथ रहने वाले वो भी विश्वासी बनते हैं। जैसे आप हो, आपके साथ रहने वाले उसका प्रभाव पड़ेगा, वो भी वैसे ही बनेंगे। प्रेम वाले के संग में रह के आप प्रेम वाले बन जाते हो, क्रोधी के संग में रह के आप भी क्रोध सीख जाते हो, लोभ लालच करने वाले के संग में आप भी वैसे ही बन जाते हो। तो लोभ लालच आपके अंदर में है तो दूसरे में भी जाएगा, और दूसरे में है उसका संग करोगे तो आप में आएगा। इसीलिए संग करो हमेशा ज्ञानवान का, संग करो हमेशा विद्वान का, ब्रह्म ज्ञानी का संग करो, सत्य का संग करो, सत्संग करो, तो सत्य आपके अंदर में फिर टिकेगा आगे। और एक विश्वास करता है तो उससे लाखों विश्वास वाले बनते हैं, एक प्रेम करता है तो उससे 10 गुना प्रेम सभी को मिलता रहता है। आप देना शुरू करो तो आप देखो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पहले आप तो दो। एक बार एक दृष्टांत था, कितनी देर आगे बोला है कि एक प्रेम करता है तो 10 गुना प्रेम उसको सभी से मिलता है, सबसे 10 गुना प्रेम मिलेगा, कई गुना मिलेगा, 10 गुना क्या कई गुना मिलेगा। जो आप बांटना शुरू करो वो आपको मिलेगा। पहले तुम देना शुरू करो, तुम सोचते हो पहले दूसरा दे फिर हमको मिले, तो पहले आप देना शुरू करो। तो एक दृष्टांत था कि एक संत ने अपने शिष्यों से कहा कि आज तुमको एक काम सौंपते हैं। तो 2 शिष्य थे, तो दोनों को एक एक टोकरी में थोड़े से फूल दिए, क्योंकि आश्रम था उसमें चारों तरफ बहुत फूलों के पेड़ थे। तो ऐसे कहा आप टोकरी में तोड़ के लाओ फूल। ले आए वो लोग, गुलाब के सुंदर सुंदर फूल लेकर आए। दोनों की अपनी अपनी टोकरी भरी हुई थी। तो गुरु ने कहा कि तुम लोग एक एक टोकरी अपनी अपनी लेके जाओ शहर में, मार्केट में, और जो व्यक्ति तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखे उसको एक फूल गिफ्ट कर देना। जो भी मुस्कुराता हुआ दिखे, खुश दिखे, उसको दे देना। तो ऐसे करके सारे फूल बांट के आओ, मगर उन्हीं लोगों को बांटना जो खुश दिखाई दे, जो मुस्कुराते हुए दिखाई दे। जो मुस्कुराता हुआ दिखाई ना दे उसको फूल देना ही नहीं। बोले ठीक बात है। दोनों चले गए। अब एक शिष्य जो था एक दिशा में गया, दूसरा बोला ठीक है मैं विपरीत दिशा में उधर जाता हूँ। एक ही साथ दोनों लोग थोड़ी जाएंगे, अलग अलग रास्ता उन्होंने मार्केट का पकड़ा। गए शहर का एक कोना एक ने, दूसरा दूसरे में। तो देखा कि चक्कर लगाया पूरा, इतने बिजी सब दिख रहे हैं, कोई मुस्कुराता हुआ ही नहीं दिख रहा। सब चिंतित से, परेशान से, हड़बड़ाए से, बदहवास से भागे जा रहे हैं। सड़क पे आप लोग भी कभी खड़े होकर देखना, सबकी कितनी बिजी लाइफ है और सब कितने टेंस होकर सड़क पे निकलते हैं। कोई मुस्कुराता हुआ दिखता है आपको? छोटे बच्चे ज़रूर जब छुट्टी होती है तब आते हैं तो हंसते हुए दिखते होंगे, और कोई नहीं दिखेगा। या कोई पढ़ने वढ़ने नहीं जा रहा है, कहीं आपस में अपने यार दोस्तों के संग खड़ा है, बातें कर रहा है, तो थोड़ा मुस्कुराता दिख सकता है, बाकी कोई नहीं दिखेगा। तो वो उन लोगों को दिखे ही नहीं कोई मुस्कुराते हुए। तो शिष्य ने सोचा कि 1-2 घंटा मैं घूम लिया मार्केट में, कोई भी तो मुस्कुराता नहीं दिख रहा है, तो क्या करूं। गुरु ने कहा था ये देख ही आना सबको, और टोकरी तो अभी भरी भरी है, अभी किसी को बांट ही नहीं पाए, तो बांटनी तो है ही। तो उसने सोचा कि ठीक बात है, तो बोला जो सामने दिखेगा मैं युक्ति लगाता हूँ, आखिरकार ये लोग मुस्कुराएं तो कम से कम। तो जैसे कोई एक आदमी सामने आ रहा था, वो भी चुपचाप चला आ रहा था, कोई दुख याद करते आते हैं, कोई चिंताएं। तो उसने उसको रोका और अपनी टोकरी में से एक गुलाब का फूल निकाल के सामने दिया कि ये आपके लिए है। अब जैसे ही उसने देखा कि कोई अजनबी आदमी उसको फूल दे रहा है, तो सुंदर गुलाब का फूल देख के वो मुस्कुरा दिया। तो जैसे ही मुस्कुराया तो उसने कहा लीजिए आपके हाथों में ये फूल। फूलों को देख के तो आपको खुशी आ ही जाती है। कहीं मार्केट में जाओ जहाँ फूल बहुत आपको दिखते हैं, बगीचे में जाओ, फूलों को देखते ही मन खुश हो जाता है।
तो जैसे वो किसी के भी आगे एक फूल सामने रखे, उस फूल को देख के अगला मुस्कुरा दे, अरे ये क्या, बोला ये आप ही के लिए है। तो ऐसे करके उसने सबके सामने, जो सामने आया उसके सामने अपना फूल एक निकाला, उसके सामने दिखाया, उसको फूल देख के वो मुस्कुराया और उसके बाद उसने उसके हाथ में दे दिया कि नहीं ये आप ही के लिए, मैं तो बांटने आया हूँ अपने घर के फूल। उसके तो सारा टोकरा खाली हो गया। और दूसरा शिष्य जो था वो तो इंतजार ही करता था कोई मुस्कुराता हुआ दिखे तब मैं उसको दूँ। तो कोई मुस्कुराता दिखा नहीं, वो भरी हुई टोकरी वापस ले आया। तब कहा गुरु ने, अरे ये क्या, तुमको कोई एक भी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखा? बोला नहीं दिखा। दूसरे से पूछा क्या तुमको सब मुस्कुराते हुए दिखे थे? तुम्हारी तो टोकरी खाली है। तो बोला बात ये कि मुझे भी कोई मुस्कुराता हुआ नहीं दिखा था, लेकिन मैंने उनको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया ताकि वो मुस्कुराएं। तो कैसे किया मजबूर? बोले कोई सामने आया उदास सा आ रहा है, तो मैंने अपना एक फूल गुलाब का निकाल के उसके सामने दिखाया, उसको फूल को देखते ही वो मुस्कुराया। बोला अरे क्या बात है, ये फूल मेरे सामने क्यों किया? तो बोला ये आपको देने के लिए किया है। तो वो मुस्कुरा दिया, तो मैंने उसको फूल दे दिया। ऐसे मैंने सबको मुस्कुराना सिखा दिया, मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। तो गुरु उसकी इस युक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। बोले यही करना है, जीवन में तुम्हें कोई खुश दिखाई नहीं देगा, सब परेशान दिखाई देंगे, लेकिन ये ज्ञान का वचन एक उसके आगे रखो, खुद मुस्कुरा के दूसरे से बात करो, तो अगला भी वैसे ही मुस्कुरा देगा, ज्ञान का वचन आपसे ले लेगा। बिना प्रेम के तो कोई भी ज्ञान का वचन नहीं लेता ना। आपके अंदर भी जितना प्रेम है उतना ज्ञान अंदर जाता है। जब नहीं होता है प्रेम तो आपको ज्ञान भी नहीं अच्छा लगता। किसी दिन आप बड़े परेशान हो, उलझे हो, दुखी हो, तो आपको सत्संग भी उस दिन अच्छा नहीं लगेगा। और जिस दिन आपके मन में बड़ा प्रेम है, उत्साह, उमंग है, तो आप देखो आपको सत्संग भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो पहले देना सीखो, पहले बांटना सीखो। जो हम अपने लिए चाहते हैं वो हम दूसरे को देना सीखें पहले, तो हम अपने अंदर के प्रेम को बढ़ाते जाएं। और तुम्हारी सच्ची लगन व प्रेम ने ही तुम्हारे सत्संग को बढ़ाया है। अगर तुम सच्ची लगन रखो, प्रेम रखो, तो सत्संग में भी उन्नति होती है। बस सदैव अपने आप को अकर्ता भाव में ही पक्का रखना। कभी भी भूल से भी अहंकार नहीं करो। अहंकार किया तो आपकी गिरावट है। अपने को हमेशा अकर्ता भाव में रखो कि मैं कुछ करने वाला नहीं, जो कुछ करने वाले हैं भगवान हैं, जो कुछ करने वाले हैं वो मेरे गुरु हैं, उन्हीं के कारण से सब हो रहा है, हम करने वाले कुछ भी नहीं है। और ये शरीर एक हैंडल है परमात्मा का, इसी पर बैठकर वो अपना कार्य कर रहा है। अपने आप को भगवान का यूज़फुल हैंडल बना लो कि भगवान जैसा चाहेंगे वैसा कार्य वो मेरे से लेते जाएंगे। और वो भी जो कार्य इस समय होता हुआ दिखता है वो भी परमात्मा ही कर रहे हैं, हम करने वाले नहीं हैं। दादा भगवान ने कहा कि ना बनो और ना कुछ करो, डू नथिंग बी नथिंग। ना तुम कुछ करो और ना तुम कुछ बनो। बनना तो अज्ञान है, कर्तापन में आओगे तो भी आप बंधन में आ जाओगे। तो अपने आप को गुम करते जाओ। ये निष्काम भी अपने लिए ही साधन है, किसी और के लिए नहीं है। जो भी आप ज्ञान सुनने का और सुनाने का कार्य करते हो वो भी आपकी अपनी उन्नति के लिए है। दूसरे के ऊपर एहसान नहीं करना कि हम तुमको ज्ञान देते हैं, हमने तुमको ज्ञान सुनाया। मन में ये भाव रखो कि मैंने अपने को सुनाया, मैंने अपने को व्यस्त रखने के लिए और माया के कार्यों से अपने को छुड़ाने के लिए, मैंने अपने को ज्ञान में व्यस्त रखने के लिए ये किया है कार्य। अगर ज्ञान का कार्य नहीं करोगे तो क्या करोगे? फिर तो संसार का ही काम करोगे, कुछ ना कुछ तो काम करोगे। अभी घर में खाली बैठे होते हैं सब, तो खाली बैठ के या तो वो संसार की बातें सोचते हैं और या वो कोई भजन याद करते हैं, कोई दृष्टांत याद करते हैं, कुछ और ऐसा अच्छी बात याद करते हैं, या कोई मंत्र जपते हैं। मन को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना काम करने के लिए। जिस समय खाली बैठे हो तो क्या सोचते हो? आप उस समय व्यर्थ की बातें नहीं सोचो, ऐसी बातें नहीं सोचो जो आपको दुखी करें, ऐसी बातें नहीं सोचो जो आपको भगवान से दूर करें। ऐसा ख्याल करो जो आपको भगवान के नज़दीक लेके जाए।
अपनी उन्नति का विचार करो हमेशा। तो निष्काम ही अपने लिए एक साधन है। सुमिरन कराने वाले आ जाते हैं, उन्हीं के हैं जो हर समय इसी कार्य में लग कर रहते हैं। हम कौन है करने वाले? परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं आप। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, करने वाला सब भगवान है। अगर भगवान न चाहे तो आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। शरीर सबके चलते चलते रुक सकते हैं। अभी किसी ने हमको बताया था कि एक का किसी का बेटा अभी छोटा है, कम उम्र का है, स्टूडेंट है, ऐसी 7th 8th में 6th 7th में पढ़ने वाला बच्चा, और अचानक उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, सर में कुछ दर्द हुआ, चक्कर आया, कुछ परेशानी हुई, और उसको एकदम से हॉस्पिटल में बेहोश हुआ, कुछ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो उसके ब्रेन में कोई क्लॉट वगैरह चले गए, जाने कैसे क्या हुआ। कोई चोट वगैरह भी बाहर से लगी हुई नहीं दिखी, कैसे कभी कुछ अंदरूनी क्या हुआ, और उस वजह से उसका ट्रीटमेंट काफ़ी चला, और उस बच्चे का आधा शरीर पूरा पैरालिसिस हो गया। तो इतना छोटा बच्चा अब चलते चलते अचानक से इस तरह से हो जाए तो कोई सोच सकता है क्या? तो जब तक भगवान का हुक्म है तब तक आपका शरीर चलता है, जब तक भगवान का हुक्म है तब तक आपका माइंड भी चलता है। और अगर भगवान का हुक्म ना हो तो आप ऐसे अचानक में सहज चलते चलते भी इस तरह से किसी तकलीफ में आ सकते हो। तो हर दिन जो सवेरा होता है, तो सवेरे उठो तो हर दिन भगवान का शुक्र मनाओ ना। भगवान शुक्र है तूने मुझे जीवित उठाया, शुक्र है मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं चल पा रहा हूँ, बिस्तर से उठ के बाथरूम तक भी जा पाता हूँ, और भी मैं कार्य अपने कर पाता हूँ, तो भगवान तेरा शुक्र है। और मैं दूसरों का कार्य कर पाता हूँ तो भगवान और अधिक शुक्र है कि तूने मुझे इस योग्य बनाया, वरना मुझे सेवा लेनी पड़ती, लेकिन तुमने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपनी सेवा स्वयं कर सकूं और अपने साथ साथ मैं सर्व की सेवा कर सकूं, किसी की भी कर सकूं। अपने वालों की तो सभी करते हैं, लेकिन जो सामने आए उसकी हम सेवा कर सकें, इतना तुमने हमको समर्थ बनाया, तन से भी और मन से भी। अगर आपका मन नहीं होगा तो आप किसी की सेवा नहीं कर सकते। गुरु हमें ज्ञान देता है तो हमारे मन को इतना अच्छा बना देता है कि हम किसी की भी सेवा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो कर सकता है, गुरु का जो ज्ञान है वो ही हमारे मन को ऐसा तैयार कर सकता है कि हम किसी की भी सेवा कर सकते हैं। और अगर किसी की भी धन से सेवा करनी होती, भगवान ने अगर समर्थ बनाया तो आप कर सकते हैं। जैसे परमात्मा ही तो आपको मददगार है आपके हर कार्य के लिए, तो हम कौन है करने वाले? तो परमात्मा की शक्ति कार्य करती है। तो हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे, तो हो मैं करे न कोई। सब भगवान के हुक्म से ही हो रहा है। अहंकार ना आ जाए, हमें यही सावधानी रखनी है। ये हमेशा सावधानी रखो कि हमको अहंकार ना आने पाए, वरना अहंकार जब आएगा तो गिरावट है। अपने अंदर के अहंकार को दूर कर दो, उसी ने तुमको बहुत नीचाई पे पहुंचा दिया। निरअहकारी व्यक्ति ऊंचाई पे चढ़ता है, भगवान तक पहुंचता है, और अहंकार वाला जो है उसकी गिरावट होती है। संसार में दिखेगा नहीं, इसकी तो बड़ी उन्नति होती है, लेकिन गिरावट ये है कि वो 84 लाख योनियों में जाएगा, निम्न कोटि की योनियों में जाएगा और भगवान से तो दूर हुआ। यही तो उसकी गिरावट हुई। तो पुरुषार्थी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर हम सावधानी रखें तो आप पुरुषार्थ करो तो ये अहंकार आपके भीतर आ नहीं सकता। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, और बंदा बेहिम्मत तो बेजार खुदा। अगर सचमुच हर समय हमें अपने ही उद्धार की चिंता रहे तो दूसरों के उद्धार में भी अपना उद्धार समाया पड़ा है, ये समझो। आप हर समय अपने ही उद्धार की चिंता करते हो, लेकिन अगर ये समझ जाओ कि दूसरे का उद्धार करने में भी तो मेरा उद्धार होगा, तो फिर आपको किसी और के लिए मदद करने में कर्तापना नहीं आएगा। आपने अपने लिए किया, आपने किसी और के लिए भी किया, कि दूसरों के उद्धार में भी अपना उद्धार समाया पड़ा है। केवल आलसी ना बने, आज का काम कल पर ना टालें। पल में प्रलय होगी फिर करोगे कब।
आलसी बन के आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, किसी और दिन करेंगे, तो फिर कब करोगे? एक बार सृष्टिकर्ता ने कहा मुझे महाप्रलय करनी है। एक बढ़ई को बुलाकर कहा एक बड़ी नाव तैयार कर लो और उसमें हर पशु को, मनुष्य के जोड़ों को सवार कर देना और उन्हीं को बचा के बाकी सबकी मैं प्रलय कर दूंगा। भाई तुम भी बच जाओगे, तुम एक नाव बना लो और उसमें अपने पशु मनुष्य सब जो हैं उनको रख लो, तो मैं तुम्हें बचा लूँगा और बाकी सबकी प्रलय हो जाएगी। तो बाकी सबकी मैं प्रलय कर दूंगा तेज़ वर्षा करके। तो बढ़ई ने साल भर तक नाव नहीं बनाई, कई बहाने बना दिए। भगवान ने फिर 1 महीने की मोहलत और दी कि अच्छा चलो अब 1 ही महीना बचा है, 1 महीने में बना लो, उसके बाद प्रलय करेंगे। उसने उस 1 महीने में भी प्रलय होनी है ये जान के भी उसने अपने लिए बचाव के लिए नाव नहीं बनाई। फिर भगवान ने 1 हफ्ते का समय दिया, वो तब भी टल गया और आखिरकार महाप्रलय में सब समाप्त हो गया। उसको अवसर भी दिया कि एक नाव बना लो, उसमें सवार हो जाना और थोड़े थोड़े औरों को भी अपने साथ बचा लेना, लेकिन उसने किया ही नहीं, सोच तो राशि बने। आखिरकार क्या हुआ? महाप्रलय हुई और सब समाप्त हो गया। तो बाहर की महाप्रलय तो आप नहीं जान सकते कब होगी, लेकिन तेरे जीवन की प्रलय तो होगी ना कभी तो होगी। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो जाता ही जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि वो कब जाएगा। तो इसके लिए हमको ज्ञान की नाव तैयार कर लेनी चाहिए। नानक नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पार, ये सत्संग की नाव हमें तैयार कर लेनी चाहिए। गुरु भी कहता है मैंने नाव बनाई है सत्संग की, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। तो गुरु बना लेता है नाव, उसमें तुमको बैठने के लिए बोलता है, तो उसमें बैठने में भी आनाकानी करते, सत्संग में अपना जीवन देने में भी आनाकानी करते, तो कब तो महाप्रलय हो जाएगी तुम्हारी ही, और तुम ये सब छोड़ के पता नहीं कहाँ समा जाओगे, जिसका और छोर नहीं कोई जान नहीं सकेगा कि तुम गए तो गए कहाँ। जो दुनिया से चले जाते हैं क्या पता चलता है वो अब कहाँ चले गए, कौन सी दुनिया में, कौन से लोक में, कौन सी योनि में कहाँ गए, आपको तो नहीं पता चलता। तुम्हारा भी किसी को पता चलने वाला नहीं है। तो पहले से ही अपना जीवन ज्ञान में दे दो, ताकि आपको पता रहे कि मैं परमात्मा से ही मिलके एक होऊंगा। तो ये समय पे काम नहीं करोगे तो तुम समाप्त हो जाओगे। तो ऐसे ही हाल होता है सब आलसियों का। गुरु भी कहता है जल्द निश्चय कर लो, नहीं तो समय नहीं बचेगा, तो फिर कब करोगे? गुरु का ये कहना होता है कि तुम जल्दी ही आत्मा का निश्चय कर लो, वरना अगर तुम नहीं निश्चय करोगे तो जो आलसियों का अंत हुआ वही तुम्हारा भी होगा। फल में प्रलय होएगी, फिर करोगे कब? लोग सोचते हैं अभी से क्या करना, सत्संग में जाके बाद में जाएंगे। तो बाद किसने देखी है? बात किसने देखी कि आपको वो कल आएगा भी कि नहीं आएगा? जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है? कल किसने देखा? दोहा तो बचपन से पढ़ते चले यार, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हुएगी फिर करोगे तो। मगर वो कौन सी प्रलय थी टीचर बताते नहीं थे, आप भी नहीं जानना चाहते थे, गुरु बताता है कि बाहर से प्रलय नहीं, तुम्हारी प्रलय होएगी पल में। किसी भी उम्र में कोई भी जा सकता है। तो हम कुछ ऐसा कार्य तो करें उसके पहले से, जो कि इस संसार में भी सब खुश रहें हमसे, और शरीर छोड़ के जाएं तो भगवान से मिलके एक हो जाए। कोई भी सत्संग में आएगा तो बोलेंगे क्यों जाता है सत्संग में? बुढ़ापे में जाना, तो बुढ़ापा किसने देखा है? भजन तो बड़ा पॉपुलर वीडियो पे आप लोग यूट्यूब में लोग देख लेते हो, भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बड़ा महिलाएं उसमें खुश होंगी, नाचेंगी, गाएंगी। कोई भी कीर्तन वगैरह कुछ होते हैं तो अक्सर उसमें ये सब भी झूम झूम के सब नाचते हैं। बुढ़ापा किसने देखा है?
तो अब सचमुच में जवानी में कोई आए सत्संग के लिए तो उसको बोलेंगे क्यों जाते हो, बुढ़ापे में जाना है। तो उसको बोलो बुढ़ापा किसने देखा है? हमने देखा है, तुमने देखा, किसने देखा? अभी हमारा मन लग रहा है तो अभी जाए ना। और सिंपल बात है, बोलो हमें अच्छा लगता है। क्यों जाते हो सत्संग में? बोलो हमें अच्छा लगता है। पसंद है अपनी अपनी। हमको सत्संग सुनना अच्छा लगता है, किसी को प्रपंच वाले टीवी सीरियल देखने अच्छे लगते हैं, मार काट षड्यंत्र। कभी अगर आप वैसे अगर निष्पक्ष होकर कभी उसके ऊपर विचार करो तो उसमें कोई कायदे की बात नहीं है। उसमें दिमाग उलझाने वाली बातें हैं, परेशान करने वाली बातें हैं, और कुछ गलत सीखते हो, षड्यंत्र ही सीखते हो। प्रेम नहीं सिखाया जाता, नफरत, ईर्ष्या, धोखा, ये सब सिखाया जाता है। वो सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि खुद वैसे मेंटलिटी के हैं तो वैसा अच्छा लगता है। कोई विरला होता है भाग्यशाली जिसको सत्संग अच्छा लगता है। किसी के भाग्य उदय हो जाते हैं जिसको सत्संग पसंद आता है। और ये सत्य का संग है। सत्य का तो संग करो ना, असत्य का संग क्यों करते हो? सत्य का संग करो। और जो अपना सत्संग है वो कोई पुराने ऐसे दकियानूसी वाला सत्संग थोड़ी है। आप लोग को कोई माला फेरने के लिए थोड़ी कहता है बैठ के मंत्र जप। तो अच्छी बातें तो सिखाई जाती हैं। सत्संग जितना अच्छा पहले सीख लो तो उतना अच्छा जीवन जी सकोगे। वरना एक भजन आता है सत्संग में कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब जीवन खत्म होने लगा तब जीने का ढंग आया। ओल्ड एज में जाओ जी सत्संग में, तो ओल्ड एज में गए तब तो आपका जीवन खत्म होने वाला, तो फिर आपको जीने का ढंग आया। तो सोचते हो पहले से मिल जाता तो पाप तो ना करते, पहले से मिल जाता तो वैर विरोध तो नहीं करते, नफरत तो नहीं करते, दुखी तो नहीं रहते, चिंता तो नहीं करते, हमारा समय खुशहाल हमारा जीवन रहता। सारा जीवन व्यर्थ में ही दुखी रहे, व्यर्थ में ही भयभीत रहे, व्यर्थ में ही चिंतित रहे। किसी ने हमको अच्छी बात सिखाई नहीं। तो अच्छी बात पहले सीखो। ये तो ज्ञान है। ज्ञान तो बचपने में लिया जाता है ना। बच्चों को तो अभी 2.5 साल का नहीं होता बच्चा तो उसको स्कूल भेजो, बैठना सीखेगा। तो मन भी तो बच्चा है, उसको भी तो बैठाना सिखाओ ना सत्संग में। उसको शुरू से आदत डालोगे तब तो अंत तक आदत रहेगी। वरना बुढ़ापे तक भी किसी को मन नहीं लगता सत्संग में, कोई नहीं आता। संसार के क्या सारे बूढ़े सत्संग में आते हैं? जितने भी बूढ़े लोग हैं, आप हर एक के घर में जाके उन बूढ़े लोगों को ज़रा देख के आओ, क्या सत्संग में जाते हैं वो, या उनका सत्संग में मन लगता है, या वो ज्ञान की बातें करते हैं? क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं जाते? क्योंकि बचपन से उनको आदत नहीं। अच्छी आदतें बचपन से ही तो डाली जाती हैं, तब तो वो पक्की होती हैं। तो ज्ञान तो है, ब्रह्म ज्ञान पहले से लेने का। अपने हिंदू धर्म में 4 आश्रम जो बने थे उन पे कौन चलता है? धर्म के अनुसार कोई चलता ही नहीं है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़के लोग जाते थे सब गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए, लड़कियां सब घरों में शिक्षा लेती थी। धार्मिक शिक्षा सबको सिखाई जाती थी, अच्छी बातें सबको सिखाई जाती थी। वो लोग भी सब संस्कारी होके लौटते थे आश्रम से, गुरुवान होके, ज्ञानवान होके। और लड़कियां भी सब घर में ज्ञानवान बनती थीं और उनको सब समझ होती थी। बचपने से उनको धार्मिक शिक्षा, ग्रंथ, गीता, रामायण सब पढ़ाई जाती थी। अब कोई पढ़ता ही नहीं, तो सत्संग में उनको गीता रामायण का उपदेश सत्संग में बताया जाता है। वो तो पहले तो कितना बचपने में सिखाया जाता था लड़कियों को। कम उम्र में तो शादियाँ हो जाती थी। उससे पहले पहले उनको अच्छा रामायण पढ़नी सीखो, ये सीखो, वो सब सिखाते थे ना, अच्छी बातें। तो अब तो गुरु सिखा रहा है तो क्या बुरी बात है? हमें अच्छाई को ग्रहण करना है। जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। तो संतोष धन तो ज्ञान से ही आएगा ना, वरना तो मन असंतुष्ट है। अभी जैसे पत्र में पढ़ा गया कि सदैव अपने आत्मा में तृप्त रहो, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में संतुष्ट रहना है। तो अपने आप में संतोष हमको हो जाए, वो तो ज्ञान से ही होता है।
और ये तो जीवन जीने की कला है। अपना सत्संग आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला। तो जब जीवन खत्म हो रहा है उस वक्त कला सीखोगे तो उसका उपयोग कब करोगे? शुरू में सीखोगे तो जीवन जीने की कला आपको आएगी ना सीखने के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में जितने भी परिवार में लोग हैं सब अनुशासित रहें, मर्यादित रहें, संस्कारी हों, हमारा नाम रोशन करने वाले हों, नाम ऊंचा करने वाले हों। सभी तो ये चाहते हैं। तो उसके लिए उनको ज्ञानवान बनाना पड़ेगा ना अपने घर के लोगों को। शुरू से अगर कोई आता है तो और अच्छी बात है, बचपन से आता है तो बचपन से सुधर गए। गुरुजी बोलते थे अगर बचपन में तुम्हें ज्ञान अच्छा लगता है तो समझो कि तुम्हारा जीवन इतना कीमती अच्छा बना जैसे हीरे गए ऐसा। और अगर जवानी में तुम चले जाते हो तो भी सोने की तरह कीमती हो जाते हो। उसके बाद और बड़ी उम्र में आते हो तो चांदी की तरह हो जाते हो। बाद में अंत में पहुँचते हो तो पीतल ही रह जाते हो। बिल्कुल नहीं पहुँचोगे तो व्यर्थ ही हो गया, कोई कीमत का नहीं। तो हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, संस्कारी बनाने के लिए हमको ज्ञानवान तो बनना ही पड़ेगा। अच्छा जीवन जीने के लिए हमको ज्ञान सीखना पड़ेगा। और हर एक कर्म को करने से पहले ज्ञान ज्योति की ज़रूरत पड़ती है। तो ज्ञान तो शुरू से ही सीखना होता है। और जो भी कोई आपसे कहे अभी से क्या करोगे जाके सत्संग में, अभी से क्यों जाते हो, तो उनसे पूछो कौन सी उम्र में जाएंगे। बचपन में कोई आएगा सत्संग में, अरे अभी पढ़ाई करो बाद में जाना, पढ़ लिख लो पहले। अच्छा पढ़ाई पूरी हो गई, अच्छा पहले नौकरी तो कर लो, नौकरी भी मिल गई, बिजनेस भी करना शुरू कर दिया, अरे पहले शादी तो करो, अभी क्यों जाओगे सत्संग में। शादी हो गई, अच्छा अभी घर गृहस्थ देखो ना, अभी बाल बच्चों को देखो, इनको पढ़ाओ लिखाओ, ये जिम्मेदारी है, तब जाना। इनको बड़ा कर लो, फिर उनको बड़ा करने में लग गए। अच्छा जवान बच्चे हो गए, इनको कैसे छोड़ के जाओगे, इनको पहले इनके इनके सेटल कर दो जैसे तैसे। ठीक है, आपने अपने बच्चों को भी सेटल कर दिया, सबकी शादी ब्याह करा दी, अब जाएं सत्संग में तो बोलेंगे अब इस उम्र में घूमने के लिए क्या मतलब है जाने का, घर में बैठ के नाम नहीं ले सकती हो तुम, तो घर में बैठ के ले लो। अब क्या करोगे जाके, अब तुमको सहारा चाहिए, क्योंकि संसार का काम करते करते आपकी बुद्धि भी चट हो जाती है, घिस जाती है, और आपका शरीर भी इस लायक नहीं रहता है। तो फिर आपको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। फिर अगर आप रोज़ जाओ भी सत्संग तो बोलिए घर में बहू अभी जवान है उसको छोड़ के तुम चली जा रही हो, अभी बहू का बच्चा छोटा है उसको भी चली जा रही, फिर उसको संभालो। अपने बच्चे बड़े कर लिए, उसके बाद बहू के बच्चे देखो। तो बहू बोलेगी सास घूमने जाती है, रोज़ सत्संग जाना उसको घूमना लगता है, क्योंकि सब अच्छे से खुश खुश होके बढ़िया तैयार होके आते हैं। तो बहू घर में बोलेगी ये अच्छी है, रोज़ तैयार होके निकल लेती है, हम तो घर में ही बैठे हैं, हमारे पास तो कोई घुमाने ले जाने वाला नहीं है। तो वो कुढ़ेगी बहू मन ही मन में। और बाकी लोग भी कहेंगे उसकी उम्र है घूमने फिरने की, बनाव श्रृंगार करके जाने की, कि तुम्हारी उम्र है तो तुम किस उम्र में आओगे सत्संग में। चलो ठीक है, और देख लिया, उनको भी थोड़ा बहुत पार लगाया, उनकी गृहस्थी सिखाई उनको, तब तक आपका शरीर बिल्कुल लाचार। सिर कांप्यो पग डगमग, नैन ज्योतते हीन, नानक ये विद भई तो न हरि रसी। ये होता है। बहुत बूढ़ा व्यक्ति चलेगा तो उसके पैर कांपते हैं, उसको वॉकर की ज़रूरत पड़ती है, स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उसके हाथ पैर भी कांपते रहते हैं। देखो कई बार किसी किसी का देखो हाथ कांपता रहता है, कहीं पैर कांपते रहते हैं, बड़ी उम्र में दिक्कत हो जाती है, शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है, आँखों की ज्योति भी खत्म हो जाती है, दिखता नहीं ठीक से। शाम को निकलेंगे तो लाइट की चकाचौंध लगेगी तो रोड क्रॉस नहीं कर पाते, कहीं कुछ। तो उनको सहारा चाहिए, तो कौन सहारा दे उनको सत्संग में लाने ले जाने के लिए। फिर घर वाले इरिटेट होंगे, घर में बैठ के नाम ले लो, घर में बैठ के भगवान का भजन कर लो, जाने की ज़रूरत क्या है। तो अंत तक तो आपको कोई जाने को देगा नहीं। गुरु जी बोलते थे तुम किसी के काम आते रहो, भला बूढ़ा बन के
वो तो तुम्हारे से लेते ही रहेंगे ना सेवा। बोलेंगे तो हमको सेवा देता ही रहे, जाए ही नहीं, हमारे लिए जीता रहे, हमारे लिए जिए, हमारे लिए मर जाए, जाए ही नहीं कहीं। लेकिन जिसको लगन लग जाती है वो निकल पड़ता है, वो तो जो होगा देखा जाए। और जो लोग हमने देखा है जो सत्संग में आते हैं वो अपने घर में ज़्यादा अच्छी सेवा करते हैं, वो अपने घर को ज़्यादा अच्छा सुचारू रूप से चला पाते हैं, वो ज़्यादा प्रेम में रहते हैं, खुश भी रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, क्योंकि उनको जीवन जीने की कला आ चुकी है। अभी जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराते हैं ना, कई सारे ऐसे हैं संत जो कहते हैं हम आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। उसमें लोग हज़ारों हज़ारों रुपए देके, पता लगाओ कभी कितने कितने रुपए देके तब वो जाके जीवन जीने की कला सीख के आते हैं। और अगर तुम्हें सत्संग में गुरु फ्री में सिखा रहा है तो कदर नहीं है, क्योंकि ये सच बात है, जो चीज़ हमको फ्री में मिलती है, आसानी से मिलती है, उसकी कदर नहीं मिलती। जो हमको बड़ी कीमत चुका के मिलती है और आसानी से भी नहीं मिलती है, उसकी मन कदर करता है। फ्री में कोई कुछ सिखाएगा तो उतने मन से नहीं सीखोगे। अभी योगा फ्री में सिखाएंगे तो मन से नहीं सीखोगे, कोई और काम फ्री में सिखाएंगे तो नहीं सीखोगे। वही चीज़ बहुत पैसा दे के सीखनी पड़े तो बड़ा मन लगा, अरे इतना पैसा लगा अच्छी तरह सीख लें, इतना पैसा नहीं तो बर्बाद जाएगा। तो ये देखो तुम्हारी श्वासों की पूंजी जा रही है, वो पैसा तो बर्बाद गया या उस पैसे को आपने सफल किया, लेकिन जो तुम्हारी श्वासें हैं वो कितनी कीमती हैं, गिनती की श्वासें हैं, कितनी हैं कब तक हैं पता ही नहीं। तुम्हारा जन्म किस दिन हुआ वो तुमको पता है, लेकिन मृत्यु किस दिन होगी वो किसी को नहीं पता। और जो समय एक बार चला जाए वो समय तो पलट के नहीं आएगा। तो आज ही क्यों ना हम अपने समय का सदुपयोग करें। जो भी आपसे कहे अभी से सत्संग में क्यों जाते हो, तुम्हारी उम्र नहीं है, तो उसी से पूछो कौन सी उम्र है, किस उम्र में जाया जाता है सत्संग में, और उस उम्र तक हम पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे। इसलिए कहेंगे लोग बहुत कुछ, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बस बेकार की बात में पड़ो नहीं। मतलब हमें अच्छा लगता है हम जाए, जो हमने राह चुनी वो अच्छी है, अच्छी बातें सुनने में क्या बुराई है, प्रपंच सुनना अच्छा थोड़ी है। अभी संसार में आप जाओ कहीं भी, उसमें आपका समय, शक्ति, पैसा सब कुछ खर्च होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और हासिल क्या होता है, जितनी देर आप गए उतनी देर की खुशी। पिक्चर हॉल में आप 3 घंटा बैठे, उतनी देर की खुशी, उसके बाद बाहर निकल आए, आपने बहुत महंगी टिकट खरीदी, वहाँ पे भी कुछ खाया पिया, आए तो उसके बाद फिर ज्यों का त्यों हो। लेकिन सत्संग में आके बैठ के गए तो इसकी खुशी तो बनी रहती है, ये खुशी बहुत समय तक रहती है। और अगर आपका मन लग जाता है तो ये खुशी आपकी आजीवन बनी रहती है। तो अगर सदैव के लिए अपने को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमको भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। नानक दुखिया सब संसार और सो सुखिया जिस नाम आधार। जो भगवान के नाम का आधार लेते हैं, भगवान के नाम का सहारा लेते हैं, वो ही सुखी रहते हैं। अभी संसार में तो लोग अपने पैसे का सहारा लेते हैं, परिवार वालों का सहारा लेते हैं, अपने शरीर का सहारा लेते हैं, तो वो तो उनको सदा के लिए सुखी नहीं करता। उसमें सुख है तो उसमें दुख भी समाया पड़ा। लेकिन भगवान के नाम का सहारा संत लेके बैठे हैं, वो हमेशा खुश रहते, लाभ हानि में समान, द्वंद्वी जोड़े में समान। तो ये वो ही समझ पाएगा जिसका विवेक खुलेगा। संसारिक लोगों से आप उम्मीद करो वो आपकी बात को समझ पाएंगे तो वो मुश्किल है, क्योंकि उनके पास बुद्धि तो है मगर उनके पास विवेक नहीं। और बिन सत्संग विवेक ना हो। हर एक सत्संग में आएगा तो उसका विवेक खुलेगा, उसको सही गलत की पहचान पता चलेगी। हर एक को ज़रूरत तो सत्संग की है ही। आप अपनी ओर से कोशिश करो, हर एक के अंदर में लगन लगाओ। पहले खुद आप ज्ञानवान बनो, पहले खुद आप सत्संगी बनो, तो आपका संग जो करेगा उसके अंदर में भी चाह उत्पन्न होगी। क्योंकि ये चाह साध के संग, जब आप साध संगत के बीच में रहते हो तो आपके अंदर चाह उपजती है। तो इसके लिए अपना जीवन आप अच्छा बनाओ। आपके बदले हुए जीवन को देख के लोग सोचेंगे ये इतना खुश कैसे रहता है, ये इतना निश्चिंत कैसे रहता है, ये किसी बात में दुखी सुखी नहीं होता।
भारी से भारी दुख में भी चलायमान नहीं होता, और बहुत सुख मिल जाते हैं तो भी उसमें बहकता नहीं है, बड़ा स्थिर रहता है, गंभीर है, इसके पास एक सही समझ है, ये हर एक को सही सलाह दे पाता है, हर एक की उन्नति के लिए सोचता है, इसके अंदर हेरा फेरी नहीं। जब आपके अंदर सद्गुण देखेंगे तो लोग आपके सत्संग को वैल्यू देंगे। यूँ तो हर एक कोई चाहता है कि मेरे परिवार के लोगों में संस्कार हों, सद्गुण हों, अच्छाइयाँ भरी हों, मगर वो सब सत्संग से ही आती हैं। तो हर एक को सत्संग में आना है, नियम से आना है, और अपने जानकारी के लोगों को भी सत्संग में आने के लिए प्रेरित करना। और यहाँ पर अगर गुरु मान लो हमको सत्संग में आने के लिए प्रेरित करते भी हैं, तो इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो एक भी रुपया नहीं लेते। आपको फ्री में ही तो बुला के सत्संग सुनाया जाता है, समय ज़रूर आपका देते हैं। एक बार दादा भगवान के पास कोई किसी के साथ सत्संग में पहुँच गया, पहली बार सत्संग सुना, उसको बड़ी शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। तो सत्संग के बाद उसने जिसके साथ गया था उससे कहा कि इनको गुरु को कुछ देना भी होगा, कुछ भेंट, क्योंकि और साधु संतों के पास गुरु के पास जाते हैं तो लगता है वहाँ कुछ तो अर्पण करें, कहीं कोई दान पात्र रखा होता है तो वहाँ कुछ दान दे दें, या चरण स्पर्श करके चरणों के पास ही रख देते हैं कुछ। तो यहाँ तो चरण स्पर्श भी नहीं कराए जाते, कोई दान पात्र भी नहीं होता। तो उसने उससे पूछा धीरे से कि कुछ देना होगा, कुछ दें, क्या करें। तो दादाजी ने देखा, बोला क्या बात है, क्या कह रहा है तुमसे? बोले दादाजी कुछ नहीं। बोले बताओ। बोले ये फर्स्ट टाइम ही आया था ना वो, तो ये पूछ रहा है कि कुछ देना है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे गुरु कुछ नहीं लेते हैं, मैंने ये कहा। तो दादाजी ने उसको अपने पास बुलाया, उसको कहा कि देखो ऐसा है, इसने तुमसे कहा है ना हम कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन हम लेते हैं। अब तो जो बता रहा था वो भी हैरान कि ये क्या कह दिया गुरु ने। बोले हम लेते हैं, हम सत्संग में 1 घंटे का समय लेते, ये लेते। अगर तुम्हें देना ही है तो हमको रोज़ सत्संग में 1 घंटे का समय दो, हम तुमसे तुम्हारा समय लेते हैं, तुमसे तुम्हारा धन नहीं लेते, तुम समय दे दो, क्योंकि समय तो परमात्मा का दिया हुआ है, और परमात्मा का दिया हुआ समय परमात्मा का नाम सुनने में लगाओ ना। जिसकी चीज़ है उसके लिए भी तो इस्तेमाल करो, उसके लिए दो ही नहीं समय, और सारा टाइम माया के लिए समय दे दो। तो सब हंस पड़े, बस सही बात है, सत्संग के लिए समय देना पड़ता है, तो ये समय सफल हो जाता है, वरना तो लेखे में यही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। अगर आप जितना समय सत्संग में देते हो वही सफल है, बाकी तो हर एक का जीवन बर्बाद है। जब तक कोई सत्संग में नहीं आता वो समय उसका सार्थक नहीं कहा जाएगा, और जब सत्य को अपने जीवन में धारण करता है तो वो सार्थक हो जाता है। सत्संग की कदर करो, प्रत्येक शास्त्र में, प्रत्येक ग्रंथ में, हर उसमें धर्म में आप देखो सत्संग को महानता दी गई है। इसलिए अगर आपको सत्संग मिलता है सुनने के लिए तो अपने को भाग्यशाली जाना, और आपका मन लग रहा है तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली जाना। सत्संग से ही जीवन बनेगा, वरना तो जीवन से बर्बादी करते चले जाएंगे।